Yeah, you're welcome. Suswagatam, Rishi Kumar. Thank you, Maharaj, for having me here. Hare Hare. हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम है। तो आज जपा टॉक के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान ऋषि कुमार प्रभु। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि कुमार प्रभु जी का। और ऋषि कुमार प्रभु जो है इस्कॉन दिल्ली में वाइस प्रेसिडेंट हैं, साथ ही साथ NIDC के वाइस चेयरमैन भी हैं। और थे जस्ट अभी 2 दिन पहले तक थे। यस। तो प्रभु जी जो है बहुत ही एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक प्रीचर भी हैं साथ ही साथ। और पूर्व में भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। विद्वान भी है जी, जैसे गुरु महाराज ने बताया कि ऋषि कुमार प्रभु एक विद्वान भक्त भी हैं साथ ही साथ। तो हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच उपस्थित हैं। आज पूर्व में भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, और जब भी वो हमारे बीच जपा टॉक में आए हैं तो कुछ ना कुछ विशेष दिशा निर्देश, इंस्ट्रक्शंस हमें उन्होंने दिए हैं और मार्गदर्शन बहुत अच्छे से किया है। तो आशा है आज भी हमारे लिए कुछ ना कुछ विशेष लेकर उपस्थित हुए होंगे। तो जूम मंदिर के सभी भक्तों की तरफ से हृदय से आभार और स्वागत ऋषि कुमार प्रभु का, और उनके श्री चरणों में विनती उनसे कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री श्री ब्रह्मा मध्व गौड़ीय परंपरा की जय। श्रील लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की तिथि बहुत ही पुण्य है। इसकी विशेषता यह है कि कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री लोचन दास ठाकुर का आज तिरुपा दिवस है। हम सब जानते हैं कि आचार्यों के आयुर्भाव और तिरुभाव में कुछ अंतर नहीं है। यह अवश्य है कि बताया जाता है कि शिष्य जब गुरु का तिरुभाव होता है तो उसको इस प्रकार से विलाप करना चाहिए, बिलखना चाहिए, मानो जिसे राजा के वियोग में उनकी रानियां बिलख रही हैं। फिर भी ये बताया गया है कि कृष्ण कृपा श्री मूर्ति है, नित्य लीला प्रवेश जब होते हैं तो ये सौभाग्य की भी बात है, क्योंकि आचार्य अपने वाणी के माध्यम से तो रहते ही हैं भौतिक धरातल पे, लेकिन साथ साथ स्वयं परम भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश कर लेते हैं या पुनः प्रवेश कर लेते हैं। तो ये विशेष अवसर है जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये भी बताया जाता है कि आविर्भाव और तिरुभाव दिवस के समय आचार्य अधिक से अधिक कृपालु होते हैं। वैसे तो कृपालु हैं ही आचार्य। We go on till what, 7:15? 7:30 तक भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू प्रभु जी। Including question answers, we'll see. यस। तो लोचनदास ठाकुर, श्री लोचनदास ठाकुर का आविर्भाव हुआ था 1523 ईस्वी में। तो हम समझ सकते हैं कि पिछले साल पता नहीं हमने उतना बड़ा मनाया नहीं उसको। 500 साल पूरे हुए थे श्री लोचनदास ठाकुर के आविर्भाव के। ये 501वां साल है। और परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब धराधाम पर अपनी लीलाएं कर रहे थे तब स्वयं लोचनदास ठाकुर हो चुके थे कि परम भगवान ने धराधाम छोड़ा था लगभग 1534 ईस्वी में। मतलब 10-11 साल के थे जब परम भगवान ने धराधाम छोड़ा था उस समय इनके। और ये भी समझने वाली बात है कि जब परम भगवान धराधाम पे आते हैं तो अपने 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 पार्षदों को, निज पार्षदों को भी, निज जन को भी पहले ही भेज देते हैं। कुछ लोग बाद में भी आते हैं समय में। तो ये हो सकता है कि तो गौराब्द की दृष्टि से देखेंगे तो 37 गौराब्द में प्रकट हुए थे। और बर्दवान जिले में खरडाहा नामक कटवा खंड में एक स्थान में
कटवा खंड है, कटवा भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है बर्दवान जिले में। तो उनका घर जो है अजय नदी के तट पे था और उनका जन्म तिथि कई लोगों के हिसाब से बताया गया है कि शुक्ल पक्ष पौष शुक्ल पक्ष में हुआ था, प्रथम दिवस में। और राधेय वंश के जात थे, वैद्य कुल के थे और भी कई सारे महान वैष्णव, गौड़ी वैष्णव आचार्य वैद्य कुल के हैं। तो ये स्वाभाविक है, शरीर के वैद्य है, आत्मा के भी वैद्य हो जाते हैं। और पिताजी का नाम था कमलाकर दास और माताजी का नाम सदानंदी था। और लोचन दास ठाकुर ने पैदाइशी परवरिश सब कुछ उसी स्थान में किया था। वहां पर अधिक से अधिक उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करी। बचपन से ही वो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति स्नेह प्रकट कर रहे थे। उनका विवाह बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था और उस समय की प्रथा ऐसी थी कि जो दुल्हन या लड़की जब तक बड़ी नहीं होती तो वो अपने मायके में रहती थी, कुछ समय बाद अपने ससुराल में आती थी। मुझे याद है मेरे नानी जी बोलती थी कि उनका विवाह हुआ था जब वो 8 साल की थी और मेरे नाना जी का उम्र था 14 साल। तो कुछ उतने समय 7-8 साल अपने घर पे रही और फिर उसके बाद आई उनके घर। तो ये प्रथा थी और उनका जो उनकी पत्नी का मायका जो था स्थान था अमेदपुरा काकुआ नामक स्थान। और वहीं पर उनका गृहस्थ आश्रम होना था। वैसे उन्हीं से उनके साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था, लेकिन वो स्वतः बहुत विरक्त थे। इस्कॉन में भी हम देखते हैं कि हमें यही बताया जाता है कि गृहस्था होना चाहिए, गृहमेधी नहीं होना चाहिए। तो वो गृहस्थ थे, पूरी तरह विरक्त थे और अपना सारा समय जो है कृष्ण कथा और गौरांग कथा में गौर पार्षदों के साथ वो चर्चा करते रहते थे। यही उनका नियम था। तो क्योंकि बचपन में ही उनका विवाह हो चुका था, उस स्थान का कुछ पता नहीं था। बचपन से ही उनकी पत्नी वहीं पर ठहरी थी और इनको भी स्थान कुछ याद नहीं था। तो अब जब उनका समय परिपक्व हो गया था कि जब पति पत्नी साथ रहना शुरू करें, तो उस समय उनको डर था उनके घर वालों को कि लोचन दास ठाकुर कुछ उदासीन है गृहस्थ आश्रम के प्रति। तो वो गए उनके गुरुदेव नरहरि सरकार ठाकुर के पास, जो कि महाप्रभु के प्रिय पार्षद है। नरहरि आदि कोरी चामरा डोलाए, वो नरहरि सरकार ठाकुर तो उनके पास आए थे और उनको बताया गया था कि हम बहुत जो है विचलित हैं। तो इसलिए नरहरि सरकार ठाकुर ने लोचन दास ठाकुर को आदेश दिया था कि वो अपने पति के घर में, अपनी इन-लॉज़ के घर पे जाएँ। और जब गए थे तो बचपन से ही हो चुका था, इस विवाह हो चुका था, कुछ आइडिया नहीं था उनको जगह कैसी है। तो वो बहुत समय हो चुका था। जब जैसे वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक नवयुवती या तरुण युवती से उन्होंने प्रश्न पूछा उस सड़क में, मार्ग पूछा कि डायरेक्शंस क्या है, कि माँ शब्द से उनको संबोधित किया। माँ शब्द से संबोधित किया और जब वो घर पहुँच गए तो उन्होंने देखा कि जिस स्त्री को माँ शब्द से उन्होंने संबोधित किया उनकी पत्नी है। तो फिर उस दिन से अपनी पत्नी को वो माँ ही मानने लगे और गुरु गौरांग को वैराग्य के साथ वो पूरी तरह उपासना करने लगे। तो एक प्रथम शिक्षा ये है, तिरुपा दिवस के दिन पर आचार्य हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार अ, परम भगवान की भक्तिमय जीवन में जीवन बिताना चाहिए। तो तिरुभाव के दिन भर अधिकतर हमें प्रयत्न करना चाहिए कि आचार्यों के शिक्षाओं के ऊपर मनन करें। आविर्भाव के दिन पर उनकी लीलाओं का चर्चा कर सकते हैं या जिस परम भगवान की लीलाओं के वो सहभागी थे उसकी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अच्छा रहेगा तिरुभाव के दिन जो है उनके संदेश की चर्चा की जाए, क्योंकि दे लिव इन साउंड बताया जाता है कि आचार्य उनका तिरुभाव होता है तो भी वो शब्द रूपेण उपस्थित हैं। जैसे शीला प्रभुपाद ने बताया था कि आई विल लिव फॉरएवर इन माय बुक्स। तो ठीक उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि श्री लोचन दास ठाकुर भी
अपने संदेश से जीवित हैं पूरी तरह। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार मातृवत परदारेषु परद्रव्य श्लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडित। तो प्रथम शिक्षा है आज वचनदास ठाकुर महाशय के जीवन से कि स्वपत्नी को भी वो माँ मानते थे, क्योंकि एक बार उन्होंने माँ शब्द से संबोधित कर लिया। तो हमें कम से कम परदारेषु तो माँ मानना शुरू करना चाहिए। आचार्य यही हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, विशेषतः यहाँ पर लोचनदास ठाकुर के जीवन से। तो माताओं को माता की तरह गिनना चाहिए। माताजी मतलब कैजुअल रेफरेंस नहीं होना चाहिए। और माताओं को भी इसी प्रकार प्रभु के साथ व्यवहार करना चाहिए, यानी कि फ्रीली मिक्स नहीं होना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। और ये पहली शिक्षा है कि किस प्रकार परदायिशु के प्रति भाव रखना चाहिए। और यहाँ तक कि स्वपत्नी के साथ भी भाव भगवान स्वयं गीता में बता रहे हैं कि धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। तो मैं वो काम वासना हूं जो कि धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है। संतानोत्पत्ति मात्र के लिए स्त्री पुरुष का सहवास होना चाहिए, पति पत्नी का सहवास होना चाहिए। स्त्री पुरुष भी नहीं, पति पत्नी नियमित रूप से विवाहित। और जैसे बताते हैं कि कृष्ण थर्ड पार्टनर होना चाहिए विवाह के, हस्बैंड वाइफ एंड कृष्ण एट द सेंटर। अब हम चर्चा करते हैं श्री लोचनदास ठाकुर के चैतन्य मंगल ग्रंथ के बारे में। नरहरि सरकार ठाकुर महाप्रभु के निज पार्षद थे, तो बहुत ही प्रिय थे उनके। और उन्होंने लोचनदास ठाकुर को दीक्षा प्रदान करी थी। तो फिर उसके बाद अपने गुरु के निवास पर ही उनके साथ रहने लगे और उन्होंने उनको कीर्तन पद्धति सिखाई। और फिर बाद में उनको आदेश भी दिया कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के ऊपर ग्रंथ लिखें। लोचनदास ठाकुर ने इस आदेश को शिरोधार किया और गंभीरता से श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखने लगे, जिस ग्रंथ को चैतन्य मंगल शब्द से जानते हैं। और ये चैतन्य मंगल ठीक उस प्रकार बंगाल में पढ़ी जाती थी और शायद अभी भी पढ़ा जाता है, जैसे कि श्री रामचरितमानस उत्तर भारत में पढ़ी जाती है, श्री रामचंद्र के बारे में। तो इतना विख्यात है, लोकप्रिय है, क्योंकि सरल सहज भाषा में उन्होंने लिखा था और इसमें जटिल सिद्धांत का भी वर्णन नहीं है, जैसे चैतन्य चरितामृत में किया गया था, क्योंकि महाप्रभु के सिद्धांत की स्थापना करना उसमें आवश्यक था। तो महाप्रभु की दिव्य जीवनी के ऊपर उन्होंने लिखा चैतन्य मंगल। वो विशेषतया चैतन्य चरित काव्य जो है मुरारी गुप्त महाशय के, उस पर आधारित है। और ये भी संजोग की बात है कि दोनों वैद्य परिवार से थे। तो मंगल मतलब शुभ, भुवन मंगल तुम्हें भुवनेरपति। परम भगवान के बारे में वर्णन है कि सभी तीनों जगत को मंगल प्रदान करते हैं, इसलिए मंगल भवत अमंगलदायी अमंगलहारी। और हम सुबह सुबह मंगल आरती अटेंड करते हैं। तो मंगल मतलब शुभ, और भक्ति का लक्षण ही है शुभदा, तो शुभत्व प्रदान करता है। तो परम भगवान क्योंकि शुभ है, मंगल प्रदान करते हैं, इसलिए उनकी भक्ति भी मंगल प्रदान करती है। और चैतन्य मंगल मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का अगर हम श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो ये सबसे शुभ कार्य है सभी जीवों के लिए। ये दूसरी शिक्षा है कि किस लिए हमें लोचन दास ठाकुर के ग्रंथ चैतन्य मंगल को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये शुभ है और सभी समस्त जीवों के कल्याण के लिए है। वृंदावन दास ठाकुर ने भी लिखे थे ग्रंथ, जिसका नाम भी प्रथम दृष्टया चैतन्य मंगल ही रखा गया था। फिर यहाँ पे बताया गया कि बाद में वो चैतन्य भागवत नाम से विख्यात हुआ था। और लोचनदास ठाकुर भी इसका संकेत देते हैं अपने ग्रंथ के प्राथमिक भाग में, सूत्र खंड में, जबकि वो बता रहे हैं कि मैं प्रणाम करता हूँ वृंदावन दास ठाकुर को, जो जिनके भागवत के जो गीत हैं, उन्होंने संपूर्ण जगत को कल्याण प्रदान किया है और विस्मित किया है और आकर्षित किया है, मोहित किया है। सूत्रखंड में ऐसा लिखते हैं। तो
कुछ भक्त ये सोचते हैं कि लोचनदास ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य भागवत नाम लिया था वृंदावन दास ठाकुर के इस ग्रंथ को। तो और चैतन्य मंगल में अपने गुरु के मंगलाचरण के रूप में अपने गुरु के आदेश का, गुरु के आशीर्वाद की कामना करते हैं लोचनदास ठाकुर कि नरहरि सरकार ठाकुर को अपना जीवन प्राण मानते हैं वो, और ये आशा रखते हैं कि उनके चरण कमलों को प्राप्त करें। मैं सबसे बड़ा अधम हूं, सभी आचार्य यही बोलते हैं। तो पहली शिक्षा थी कि मातृवत परदारेषु, दूसरी शिक्षा थी कि ये समझें कि चैतन्य मंगल का अध्ययन जो है हमारे जीवन में हर प्रकार की शुभत्व हमें प्रदान करता है, शुभदा है। और तीसरा ये है कि किस प्रकार लोचनदास ठाकुर अपने आप को अधम से अधम मानते थे, विनम्रता उनकी, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। तो नरहरि सरकार ठाकुर जो कि गौरांगेर गुण निधि है, वो सभी गुण सागर है, गौरांग महाप्रभु के गुणों के सागर है वो। तो उनके अतिरिक्त मेरे तीनों लोकों में और कोई शरण नहीं है और कोई मित्र नहीं है। तो ये हमारे लिए चाहे ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, ये भी एक शिक्षा है कि किस प्रकार गुरु हमारे सबसे घनिष्ठ मित्र हैं। गुरु और सुदृढ़ सौहृदम, तो गुरु के साथ सौहार्द रखना आवश्यक है। सौहार्द मतलब उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। गुरु के साथ कोई साख्य भाव नहीं होता, दास्य भाव ही होता है। लेकिन ये आवश्यक है कि मित्र मतलब जिनके हित में हम कुछ करते हैं वो हमारे सुहृद हैं, सर्वोच्च हितैषी हैं, और हमें उनके लिए यही भाव रखना चाहिए कि किस प्रकार हम वो कार्य करें जो उनके चित्त के अनुकूल हो। इसलिए चित्ते तक और क्या, और इसी प्रकार से चैतन्य मंगल का भी उन्होंने इसलिए लेखन कार्य प्रारंभ किया क्योंकि उनके गुरुदेव का आदेश था, और गुरु का अपना मित्र समझते हैं। तीनों जगत में उनसे बढ़कर और कोई है नहीं, तो इसलिए उनको प्रणाम करते हैं ताकि वो उनकी आध्यात्मिक इच्छाओं का की पूर्ति करें। तो ये पूर्वी बंगाल के, जो वर्तमान बांग्लादेश के पांचाली शैली है, एक शैली है पंचाली शैली, उस शैली में उन्होंने ये लिखा था। हालांकि यहाँ पे बताया गया कि 1537 ईस्वी में उन्होंने पूरा किया था। ऐसा देखा जाए तो बस 14 साल की उम्र में उन्होंने कंप्लीट किया था। तो इसमें थोड़ा समय भेद, काल भेद आ रहा है। अभी हम ये मान के चले कि 1537 में उन्होंने लिखा था, और लिखा गया, बताया गया कि वो बस एक पत्थर के ऊपर बैठ के लिख रहे थे, एक पुष्प वृक्ष के नीचे। और एक विख्यात बंगाली बुद्धिजीव हैं आशुतोष देव, उन्होंने बताया कि लोचनदास ठाकुर का योगदान कितना है कि सबसे पहले बंगाली काव्य लिखने वाले वो है। एक विशेष प्रकार का छंद है, इंग्लिश में उसको मोरिक मीटर बोलते हैं, कि विशेष छंद है। उस छंद में लिखने वाले पांचाली शैली में, और विशेषतया ऐतिहासिक लेखकों में प्रथम कुछ लेखकों में एक है। बंगाली में इतिहास अथवा जीवनी लिखने में सबसे पहले जो कार्य प्रारंभ किया था उनमें से एक है लोचनदास ठाकुर। तो चैतन्य मंगल की जो मूल प्रति जो है अभी भी उपलब्ध है। चलो भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं घुसकरा ट्रेन स्टेशन जो है, जो जहां पर ही उपस्थित है, वहां पर किसी प्रकाशानंद चक्रवर्ती हैं, कंडादार परिवार के, उनके घर पे है करके, अभी पता नहीं है कि नहीं, बहुत पुरानी बात है। और इसके अतिरिक्त लोचनदास ठाकुर ने और भी ग्रंथ लिखे हैं, प्रार्थना, दुर्लभ सार, धमाली, और रामानंद राय के जगन्नाथ वल्लभ नाटक का उन्होंने अनुवाद किया था बंगला में, और रासा पंचाध्याय का भी, जो कि इसी से हम समझ सकते हैं कि कितने उन्नत स्तर के भक्ति में थे, और लेखक भी थे, लेखन कार्य भी करते थे, पंडित भी थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ भावुकतावश कुछ लिख रहे थे। और ये भी शिक्षा है कि इतने बड़े पंडित होते हुए भी उस भाषा की इतनी सरल शैली में उन्होंने लिखा है, और सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। इतने बड़े स्कॉलर हैं, इतने बड़े स्कॉलर होते हुए भी इतने सिंपल है कि
इतने जटिल से जटिल सिद्धांत को, जो कि राष्ट्र पंचाध्याय के ऊपर लिख सकते हैं, जगन्नाथ वल्लभ नाटक के ऊपर लिख सकते हैं, वही व्यक्ति सरल से सरल भाषा में श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मतलब ये उनकी विशेष जीवर दया है, सामान्य जीव के ऊपर दया है कि गौरांग महाप्रभु का गुणगान सटीक किया जाए, अधिक से अधिक विस्तृत रूप से किया जाए, प्रचुर मात्रा में किया जाए, यही उनकी इच्छा थी। भक्ति रत्नाकर के अनुसार नरहरि सरकार ठाकुर का जब तिरुवां महोत्सव मना गया था, तब उन्होंने सबको स्वागत सत्कार किया था, भक्तों का चंदन अर्पित किया था और माला अर्पण किया था, वैसे सबको स्वागत किया था उन्होंने। और चैतन्य मंगल में महाप्रभु का विशेष गुणगान किया गया है, क्योंकि नरहरि सरकार ठाकुर के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु के कई सारे गुण स्वयं उपस्थित थे। तो उस दृष्टि से उन्होंने चैतन्य मंगल में ध्यान ज्यादा दिया चैतन्य महाप्रभु के बारे में। फिर भी उनको लगा कि हो सकता है कि नित्यानंद प्रभु के प्रति मैंने अपराध किया है, क्योंकि वो उनके बारे में विस्तृत रूप से मैंने वर्णन किया नहीं है। तो उनको ये डर लग रहा था कि ये अपराध हो जाएगा नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में। उन्होंने कई सारे सुंदर वैष्णव गीत लिखे श्रीमान नित्यानंद प्रभु के गुणगान में। तो ये भक्त लोग बहुत इसकी सराहना करते हैं। जैसे आप जानते हैं, निताय गुणमणि अमार निताय गुणमणि अनिया प्रेमर बान्या भाषा अभानी लोचन बोले मोर निताय जेबे ना भोजिला जानिया सुनिया से आत्मघाती हैला। वो बता रहे हैं, जो श्री नित्यानंद प्रभु का गुणगान नहीं करते, जिनका भजन नहीं करते, उसने पूरे ज्ञान में जानिया सुनिया से आत्मघाती हैला, जानबूझ के आत्महत्या करी है उन्होंने। ये बहुत बड़ा अपराध है कि नित्यानंद प्रभु का सटीक गुणगान ना करें तो। और फिर एक बहुत ही फेमस भजन और अखर होता परमानंद नित्यानंद रा अभिमान शून्य निताय नगरे विदाय। और लास्ट में यही होते हैं कि आ, जारे देखे तारे कहे दंते तृणधरी अमर कीनिया लोह भज गौर हरि। तो बोले अपने मुंह में तृण रखते हुए नित्यानंद प्रभु सदैव बोलते हैं, गौर हरि की उपासना करिए और आप मुझे अपना गुलाम बना दोगे, अपना शरणागत सेवक बना दोगे। और फिर आ, एनो अवतारे जार रोती ना जोन मिलो लोचन बोले शेही पापी एलो आर गेलो। सो जो पापी जिस वजह से आया है उसी तरीके से चला भी जाएगा। यदि इतने कृपा अवतार के प्रति है नो अवतार जार रोती ना जन्म मिलो, इस प्रकार के अवतार के प्रति जिनके अंदर कोई रति अगर जन्मा नहीं है, लोचन बोले शेई पापी ये लोग आर गेलो, जैसे आए वैसे जाएंगे, पाप में पैदा हुए थे पाप में जाएंगे, उनका उद्धार नहीं हो सकता अर्थात। और सबसे विख्यात भजन एक ये भी है, परम करुणा पहुदुई जन निताय गौर चंद्र सभा अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो उसमें भी अंत में अपना कर्म भुंजाए शमने कहे लोचन दास, यही बता रहे हैं कि आपके कर्म की वजह से आपको यमराज जाके ले जाएंगे अगर आप क्योंकि से से पद नहीं लो आश अपना कर्म भुंजाए शमन कहे लोचन दास। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की परम करुणा से हम इससे बच सकते हैं, अन्यथा हम तो वैसे ही चले जाएंगे यमराज के यहाँ। तो श्रील प्रभुपाद भी जब ये भजन गाए थे वेनेजुएला में, सबसे पहले गौरवताई की स्थापना हुई थी दक्षिण अमेरिका में, उस समय लातीन अमेरिका में। तो उस समय प्रभुपाद ने ये भजन गाया था, परम करुणा बहुत जन। और गाने के बाद प्रभुपाद जी के बताया जाता है कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगी, क्योंकि वो बताने लगे सच मर्सी, इतनी कृपा परम करुणा, परम भगवान के का लक्षण आए कि बहुत ही परम करुणा के वो करुणा निदान या करुणा स्रोत है वो। लेकिन हमारे लिए ये भी समझने वाली बात है कि
लोचन दास ठाकुर के जीवन से 3-4 महत्वपूर्ण शिक्षाएँ मिलती हैं। एक तो उनकी विनम्रता, जैसे बोल रहे हैं कि वो कितने अदम्य हैं, इसलिए वो अपने गुरु पर निर्भर हैं और गुरु के प्रति सौहार्द जिस प्रकार से गुरु के आदेशों का उन्होंने पालन किया, चाहे गृहस्थाश्रम के बारे में हो या चाहे लेखन के कार्य के बारे में हो और मातृवत् परदारेषु अन्य व्यक्ति के पत्नी को सदैव माता के रूप में देखना चाहिए। स्वयं की पत्नी को भी एक बार माँ बोल दिया था उन्होंने, उसको इतना जीवन में अ, इससे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहा, क्यों इससे भी हम समझ सकते हैं कि एक वैष्णव ब्राह्मण का लक्षण है अपने वाणी पर अटल रहना, उसमें कोई अ, समझौता नहीं करना। एक बार वाणी दे दी, हमारे दिल्ली वालों की आदत है कि कहाँ हो पूछते हैं तो मैं बस आपके पास ही हूँ, अभी आ रहा हूँ या अभी निकल गया, 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा, ये सब हमारी आदत है। छोटे-छोटे सफेद झूठ शुरू कर देते हैं और भक्तों के साथ भी ये बहुत बड़ा झूठ बनना शुरू हो जाता है। तो ये अ, अपने वाणी पर जो समर्पण भाव है, वाणी के प्रति जो समर्पण भाव है, अ, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने अपराध के बारे में सदैव वो उनका आभास था। उनका अपराध, सेवा अपराध परम भगवान के प्रति हो सकता था, नित्यानंद प्रभु के प्रति, तो उन्होंने तुरंत उसको सटीक सुधार कर ली। इतने सुंदर गीत लिखे जिससे जो भी आज भी भक्त लोग गाते हैं और हमारे इस्कॉन के सभी भक्तों के लिए विशेषतया उनका योगदान ये है, वो कितना कितना उनके अंदर भविष्यवाणी देने की क्षमता थी कि भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो इसलिए उनकी भविष्यवाणी सच निकली। 4 विशेष श्लोक है चैतन्य मंगल के सूत्र खंड में, 12वें गीत में 562 से लेकर 565 तक श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि नमगुण संकीर्तन वैष्णवेर शक्ति प्रकाश करिबे अमी निज प्रेम भक्ति এই মতে কলি পাপ করিবে संहारा शौबे चला आगे पाछे ना करो विचारा। तो कृष्ण के नामों का उच्चारण कीर्तन करने से वैष्णव को शक्ति प्राप्त मिलती है। वैष्णवेर शक्ति नाम गुण संकीर्तन और प्रकाश करिबे अमी निज प्रेम भक्ति, मैं अपने स्वयं का निज प्रेम भक्ति प्रकट करूंगा, प्रकाशित करूंगा, प्रसार करूंगा और जेई माते कली पाप करिबे संहार, इस प्रकार से मैं कली के पाप का संहार करूंगा, वध करूंगा और सबे चले आगे पाछे ना करो विचार। तो मेरे संगी, आप मेरे पहले जाके पैदा हो जाइए, मेरे बाद में जाके पैदा हो जाइए और आगे बैठ जाइए, आप वहां पहुंच जाइए, खास करके मेरे पहले आगे पाछे और पीछे छूट ना जाए। हाँ, पाछे ना करो विचार, सोच के अब रुकना नहीं, बस आई चले जाओ, वहीं पे पैदा हो जाओ। और आगे बता रहे हैं, एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्गलाइया अंतर असुर जीवेर पेली बेकाटिया ज्योति पापी छाड़ी धर्म दूरे देशे जाय मोर सेनापति भक्त जाय बेता थाय। तो नाम संकीर्तन का तीव्र खड्ग अथवा तलवार लेते हुए मैं लोगों के हृदय से उनकी पाप प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति, अंतरे असुर जीवर फैलिबे काटिया, उसका काट दूंगा, उन्मूल नाश कर दूंगा उसका। जितने भी बद जीव है उनके हृदय में जो पाप प्रवृत्ति है, पापिष्ट प्रवृत्ति है, उसका मैं वध कर दूंगा, उनको निकाल दूंगा। ज्योति पापी छाड़ी धर्म दूरे देशे जाए, लेकिन कुछ लोग इसमें से बच के और धर्म का त्याग करते हुए छाड़ी धर्म कहाँ जाएंगे, दूरे देश से जाए, दूर देशों में चले जाएंगे, तो फिर मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाय, मेरा सेनापति भक्त वहां जाएगा और वहां उनका उद्धार करेगा। ऐसे सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद की जाए। तो ये सेनापति भक्त जो है बिल्कुल सुयोग्य है, एक उन्नत भक्त और प्रचारक के लिए है। सेनापति जो है एक सैनिक प्रयोग है, सेना में प्रयोग करते हैं, जो सेना के पति हैं, सेनापति। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वर्तमान निकटतम इतिहास से हम समझ सकते हैं कि वो सेनापति भक्त और कोई नहीं, शिला प्रभुपाद स्वयं थे। ना सिर्फ उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का पाश्चात्य देशों में प्रारंभ किया था, लेकिन वहां से उन भक्तों को सारे वापस ले भी आए थे। भक्तित्व सेवा का उन्होंने पुनः स्थापना करी थी और यज्ञ संकीर्तन प्रायर वहीं पे सेवा करी थी और भक्तों में भी, भारत के भक्तों में भी इस सेवा को उन्होंने निक्षेप किया। पाश्चात्य देशों में भी भारतीय जाकर भक्त बन रहे हैं और आज भारत में भी भारतीय भक्त बन रहे हैं और विदेशी व्हाइट एलिफेंट्स आके
यहाँ पे प्रचार करके उद्धार करें। जैसे हम देख सकते हैं कि लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज के प्रिय दो शिष्य, रिसेंटली आप देख सकते हैं अयोध्या में राम मंदिर में सबसे अधिक प्रचार करने वाले दो भक्तों में से एक वो है श्री परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज। प्रति दिवस सड़कों पर हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। और पूजनीय सनक सनातन प्रभु, उन्होंने पदयात्रा को, यूपी पदयात्रा के साथ बैलगाड़ियों के साथ गौरनिताई को लेकर अयोध्या पहुंचे थे और कैंप के भी इंचार्ज थे। तो ये भी उदाहरण है कि प्रभुपाद के शिष्य भी पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार कर रहे हैं, सेनापति के निकटतम सैनिक, और वो भी जाकर प्रचार कर रहे हैं, वहां से और भक्तों को ला रहे हैं ताकि यहाँ के भक्तों को और उत्साह बढ़े। तो ऐसे सेनापति भक्त शिला प्रभुपाद की जय। ऐसे सेनापति भक्त के भविष्यवाणी देने वाले श्री लोचन दास ठाकुर महाशय की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? यदि किन्हीं भक्तों के प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। श्रीमती राधिका माता जी। नाम, थैंक यू सो मच प्रभु जी इतनी सुंदर क्लास के लिए। प्रभु जी, जैसे आपने बता रहे हैं अभी जो क्लास में, तो ऐसे शुद्ध वैष्णव के इतने सुंदर गुण को सुन के ऐसा लगता है कि क्या हमें कुछ गुण हम डेवलप कर सकते हैं? तो कैसे हम क्या बार बार में सुने उनको, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं ऐसे शुद्ध भक्ति और शुद्ध गुण? पहले तो शुद्ध भक्त के बारे में हम श्रवण करेंगे, यहीं से शुरुआत होती है। जैसे कृष्ण के बारे में प्रेम का अनुशीलन कैसे किया था रुक्मणी जी ने, श्रवण करके। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, तो परम भगवान के सुंदरता का श्रवण करके उन्होंने परम भगवान के प्रति प्रेम जागृत किया। ठीक उसी प्रकार उन्नत वैष्णवों के बारे में हम श्रवण करेंगे नियमित रूप से, तो फिर उनके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा। और श्रवण दशा के बाद मनन दशा होता है, फिर उसके बाद परिचर्चा और फिर निधिध्यास भी होता है। तो ये लॉजिकल है। हम किसी के बारे में सुनेंगे तो फिर कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर मनन करें और भक्तों के संग में मनन करें। और जितना अधिक मनन करेंगे उसके बाद खुद के अंदर हमारी ये लालसा उठेगी कि तो उसके बारे में दूसरों को बताएं। और जितना अधिक दूसरों को बताएंगे तो अगर सत्यनिष्ठ भक्त है, थोड़ा बहुत तो सोचेगा कि जिस गुण के बारे में मैं दूसरों को बता रहा हूँ कि आपको अनुशीलन करना है, तो क्या उस गुण का अनुशीलन मैं भी अपने जीवन में करूं कि नहीं। इसलिए मनन, परिचर्चा और निधिध्यास भी आवश्यक है। सबसे पहले श्रवण करना चाहिए वरिष्ठ वैष्णव के बारे में, फिर मनन, परिचर्चा और निधिध्यास भी होना चाहिए। और दूसरा बाध्यता या जवाबदारी बहुत ही आवश्यकता है। किसी वरिष्ठ वैष्णव के प्रति हमारी कृतबद्धता होनी चाहिए, हमारी बाध्यता होनी चाहिए, जवाबदारी होनी चाहिए कि वो हमें सुधारें। मैंने पहले भी इस माध्यम से एक बार बताया था कि वी शुड हैव फियरफुल रिस्पेक्ट फॉर वैष्णवस। भाई सहित सम्मान होना चाहिए, ऐसे ही ढीलापन नहीं होना चाहिए। सम्मान तो ठीक है, लेकिन भाई मिश्रित भाई सहित सम्मान होना चाहिए कि हम अपराध ना करें। तो जितना अधिक वैष्णव के प्रति अपराध कम करेंगे, उतने अधिक वैष्णव कृपालु होंगे। जितना अधिक वैष्णव कृपालु होंगे, हम उतना अधिक वैष्णव की कृपा के भी हमें आभास मिलेगा। और जितना अधिक हमें वैष्णव की कृपा का आभास मिलेगा, उतना अधिक हम अपने जीवन में उतारेंगे। दूसरा, जो आपने सुना है उन शुद्ध वैष्णव के बारे में, उसको दूसरों को बताना भी चाहिए, तो उससे भी शुद्धिकरण होता है। क्योंकि कृष्ण शुद्ध है, पवित्रम इदमत्तम शुद्धम अपापविदम है। तो उनके भक्त क्योंकि उनके संसर्ग में है, जैसे लोहा आग में गिरे गिरे आग बन जाता है, वो भी शुद्ध बन जाता है। तो उनके चर्चा करने से ही हमारी चेतना भी शुद्ध होती है। और जितना अधिक हम सुनेंगे, सुनवाएंगे, उतना अधिक हमारे अंदर दृढ़ संकल्प भी बढ़ेगा। और विशेषतया एकादशी और अन्य अनुष्ठान के दिनों में, उपवास के दिनों में हमें अधिक से अधिक उपवास रखना चाहिए और इन वैष्णवों का गुणगान करना चाहिए। उससे भी हम दृढ़बद्धता बदल सकते हैं और जवाबदारी बनाने से। इज दैट फाइन माता जी? लीलानाथ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे आपने ये बताया मात्र व्रत परदारेशु,
तो ये दूसरे की पत्नी को माता मानना चाहिए, और स्वयं की पत्नी को माँ कहने का भाव क्या है, थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। स्वयं की पत्नी को तो यस। वो तो जानते नहीं थे। उसको भगवान की योजना माननी चाहिए कि लोचन दास ठाकुर का समय अधिक अधिक भगवान लेना चाहते थे। कृष्णा इज वेरी पोसेसिव समटाइम्स। तो अपने निज संगी का अधिक से अधिक समय चाहते थे। उनको लगता था शायद कि वैसे वो भी कुछ कम नहीं थे, ऐसा नहीं कि उस साइड में बैठ के रो रहे थे, हाय मुझे छोड़ के भक्त बन गए। तो वो भी उनके भक्ति में सहयोग देती थी। साथ में रहे ज्यादा ऐसा लेकिन उल्लेख नहीं आता। जैसे बाकी केस में रामचंद्र, शायद रामचंद्र कविराज महाशय के जीवन में भी ऐसे कुछ संदर्भ आता है। लेकिन उनके केस में शायद उनकी पत्नी ने उनको बहुत सहयोग दिया। यहाँ पे अधिक वर्णन नहीं है लोचन दास ठाकुर के जीवन, इसलिए हमें ये मान के चलना चाहिए कि उनका सहयोग पूरी तरह था। और दूसरा ये भगवान की योजना थी कि अधिक से अधिक वो उनकी सेवा में लगे रहें। और तीसरी बात ये भी है कि अ, मातृवत परदारेषु हमारे लिए नियम है। हम लोचन दास ठाकुर नहीं है, तो हमारे लिए कम से कम परदारेषु तो होना चाहिए। वहीं से तो शुरू करें। कलयुग में जितनी समस्याएं फैली हैं, वो स्वयं की पत्नी को माँ बोलना, हो सकता है स्वयं की पत्नी को माँ बोले और दूसरे की पत्नी को ना बोले। ये दिक्कत है ना। तो असली शुरुआत होनी चाहिए परदारेषु से, मातृवत परदारेषु से। सो बी द चेंज यू वांट टू सी। हरे कृष्ण। सुरभि माता जी, सांगली से। सुरभि माता जी, आप बोल सकती हैं। सुरभि गोपी माता जी नहीं है। हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आप अपना नाम उपकरण से बदल कर अपना डाल दीजिए। ओप्पो CPH उतना अच्छा नाम नहीं लग रहा। हाँ, सचिन लंबे मैं बोल रहा हूँ, सचिन प्रभु पुणे बोलिए। तळेगाव से। हरे कृष्ण। हाँ, तो प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो ये एक बात है। और वह श्रीमद् भागवतम में भी बहुत जगह पे ऐसा कहा है कि आप मेरी शरण में आओ। और प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि आप भगवान के चरणों का आश्रय ले लो। और तो आश्रय लेने के जो तरीके हैं, वो एक तो नाम जप है, जो नवविधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादस्मरणम, ये है। लेकिन ये प्रैक्टिकली इसको अपन कैसा अप्लाई कर सकते हैं? एक तो नाम जप है, ये मेरा शिला क्वेश्चन था। प्रभुपाद प्रैक्टिकली हाउ टू शिला अप्लाई? प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में जो वर्णन किया है, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ इसलिए क्योंकि समय की परिधि को ध्यान में रखते हुए आपका प्रश्न जितना मैं समझा उसी आधार पर दे रहा हूँ। तो शिला रूप गोस्वामी 64 विधि बताते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। उसमें से पहले 6 या 7 सारे गुरु से अनुबंधित है। सबसे पहला है अधो गुरु पदाश्रय। तो प्रामाणिक गुरु का शरण ग्रहण करें पहले। भगवान तो अब बहुत दूर हमारे लिए, तो इसलिए भगवान इतने कृपालु हैं कि अपने प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं, ताकि उनकी सेवा करके हम शरणागति सीख सकते हैं। शरणागति के जो 6 लक्षण हैं, अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षसति विश्वास, गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधिम शरणागति। भक्ति के लिए जो अनुकूल वस्तु है उसको स्वीकार करना, यह विधि है। जो प्रतिकूल है उसका त्यागना, और ये विश्वास पूरी तरह होना कि कृष्ण ही हमारी रक्षा करेंगे। और उसके बाद ये भी विश्वास रखना कि कृष्ण ही मुझे संभालेंगे, मेरे परिपालक हैं। गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप मतलब पूरी तरह समर्पित कर देना अपने सब कुछ उनके लिए। और अंत में कार्पण्य मतलब विनम्रता। तो ये 6 लक्षण है शरणागति के। इनका अनुशीलन होगा गुरु की सेवा में। गुरु की सेवा करते समय इनका अनुशीलन हम सटीक करेंगे तो हमारे लिए प्रैक्टिकल है। फिर उसके बाद कृष्ण की सेवा में भी वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। हम जैसे डीटी वर्शिप करते हैं तो मंत्र बोलते हैं, श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रद ब्रजानंद प्रदानंद सेवायाम माम नियोजया। सेवायाम माम नियोजया मीनिंग प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। आपके माध्यम से कृष्ण की सेवा करें।
तो रूप गोस्वामी सबसे पहले आदो गुरु पादाश्रम बताते हैं, फिर बताते हैं श्री कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षण, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। फिर बोलते हैं विश्रम्भेन गुरोर सेवया, उनकी अविरल सेवा करनी चाहिए। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि साधु मार्गानुगमनम, उनके पदचिन्हों पर चलना, उनके आदेशों का पालन करना, उनके संगी वैष्णवों का भी आदेशों का पालन करना। फिर उसके बाद सद्धर्म पृच्छा, मेरी भक्ति के लिए क्या योग्य है जिसको मैं स्वीकार करूं, जो अनियोज्य है जिसको, या जो योग्य नहीं है, अनियोज्य नहीं है, जो अनियोज्य नहीं है उसको मैं कैसे त्यागूं, क्या त्यागूं जिससे कि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। और वहीं पे छोड़ना नहीं चाहिए। उसका अगला पॉइंट है भोगाय त्याग कृष्णाय हेतवे, गुरु जो आदेश देते हैं उसके अनुसार उसको त्यागने के लिए भी तैयार होना चाहिए। यहीं पर परीक्षा होती है शरणागति की। तो इस माध्यम से हम शरणागति का प्रैक्टिकली फॉलो कर सकते हैं। और गुरु के प्रत्यक्ष संग प्राप्त होने में असुविधा हो रही है आजकल, तो इतने सारे अवसर हैं, और ये तो बहुत विशेष सौभाग्य है कि गुरुदेव इतना समय दे रहे हैं आप सबको। और कहाँ प्राप्त है, आचार्यों का संग हमें कैसे प्राप्त हो रहा। प्रति दिवस मैं अहमदाबाद गया था, वहां भी गुरुदेव जपा टॉक कर रहे हैं। मैं नोएडा गया था, वहीं भी जपा टॉक कर रहे हैं। तो इट इज देयर एवरीवेयर। तो ऐसे आचार्य समय देते हैं, हम ही लेते नहीं। समय लेना भी बहुत बड़ी शरणागति है। गुरु की कामना करना, गुरु के संग की कामना करना, वो भी बहुत बड़ी शरणागति है। वहीं से तो शुरू करें हम लोग। एंड बाकी बाकी शरणागति की विधियां और गुरु के बारे में जो रूप गोस्वामी बोलते हैं वो पॉइंट भी मैंने बताया। तो इनके माध्यम से हम शरणागत हो सकते हैं। वी कैन टेक वन लास्ट क्वेश्चन, इज दैट फाइन प्रभु? सचिन प्रभु। सत्य रानी माता जी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही? हाँ, सिर्फ Yes. आवाज आ रही है। हरे कृष्णा, प्रणाम। अभी वो भी नहीं आ रही है। हिंदी। आपने कहा मातृपरदारेषु, तो एक पति को अपने पत्नी को माँ के समान देखना चाहिए, तो पत्नी को अपने पति को किस एंगल से देखना चाहिए? आपको क्या लगता है? प्रिंसिपल वही है, प्रिंसिपल सेम है कि पति को, सत्यावस्था यह है ना माता जी कि आप हो, आपके पति हो, दोनों को पति कृष्ण ही है। पति विश्वसात्मेश्वरगम शाश्वतगम शिवम अच्युतम, सबके पति वही है। श्रेय पति, यज्ञपति, पति वही है। लेकिन संदर्भवश, संयोगवश आप एक पति पत्नी के शरीर में एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, पति पत्नी एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, ये संभव है। तो आश्रम मतलब आश्रय ग्रहण करना कृष्ण के। पति पत्नी दोनों मिलकर आश्रय ग्रहण करते हैं, ये है गृहस्थ आश्रम। जैसे पहले भी मैंने यहाँ बताया था, शायद यहाँ भी बताया होगा, 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में परम भगवान ज्ञान के 20 अंग बताते हैं, जिसमें से एक है आसक्ति अनभिष्वंग पुत्रधारक ग्रहादिषु। तो बिना किसी आसक्ति के पत्नी संतान और अपने गृह से आसक्त ना होना भी एक अंग ज्ञान का। उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, यदि पति और पत्नी घर पे रहते हुए परिवार को कीर्तन कराएं, अर्चा विग्रह की पूजा कराएं, गीता भागवत का स्वाध्याय और श्रवण करें और प्रसाद का सेवन मात्र करें, तो उनको किसी व्यक्ति को अपना परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आसक्त नहीं होना चाहिए अपने तथाकथित आश्रम से। तो ये शिक्षा है कि पति हो या पत्नी हो, किस हद तक मैं उनको कृष्ण भावनामृत में सहयोग दे सकता हूं या सकती हूं, किस हद तक मैं अपनी कृष्ण भावनामृत के की सफलता में उनका सहयोग ले सकूं, ये उद्देश्य है। और बीच में कृष्ण होना चाहिए। अन्यथा पति पत्नी का ध्यान रखें, पत्नी पति के प्रति समर्पित हो और दोनों के बीच में कृष्ण हो, तो गृहस्थ आश्रम सफल होगा। ये सिद्धांत है। परदारेषु हो या परपतिषु, जैसे भी देखें, सिद्धांत एक ही है। हरे कृष्ण, ये माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। ओके प्रभु एंड माता जी, 7:30, so we'll conclude. तो बहुत बहुत धन्यवाद
श्रीमान ऋषि कुमार प्रभु आज की इस विशेष तिथि को आपके संग और सानिध्य ने और विशेष बना दिया। और बहुत सुंदर बात प्रभु जी ने हमें बताई कि जब भी वैष्णव आचार्यों का आविर्भाव दिवस होता है तो हमें उनकी लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, और साथ ही साथ जब तिरुभाव दिवस हो तो हमें उनके आदेश, संदेश, निर्देश इनके ऊपर थोड़ा मनन चिंतन करना चाहिए और अपने जीवन में उनको उतारने का प्रयास करना इसलिए चाहिए। जयपताक महाराज ने बताया था। आज तो हमें आपके मुखारविंद से प्राप्त हुई है शिक्षा प्रभु। बहुत सुंदर शिक्षाएं प्रभु जी ने बताया जो हम लोचनदास ठाकुर जी के जीवन से ले सकते हैं। मातृव्रत प्रदायशु जिसकी आवश्यकता है आज, साथ ही साथ चैतन्य मंगल का जो पठन है वो शुभदा है। तो आज के इस विशेष दिवस पर हम सभी थोड़े थोड़े कुछ पृष्ठ तो चैतन्य मंगल जिनके पास उपलब्ध है ये ग्रंथ वो पढ़ सकते हैं। और तीसरी शिक्षा प्रभु जी ने आज परम जो पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज ने लिखा है इंग्लिश में चैतन्य मंगल का शॉर्ट, तो इसमें समरी लिखा है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। जी धन्यवाद प्रभु जी। साथ ही साथ उनके जीवन से ये शिक्षा हम ले सकते हैं, जैसा प्रभु जी ने बताया कि वो स्वयं को अधम और पतित मानते थे। तो यदि किसी को निंदा रस का जो है आनंद आता है तो निंदा करनी है तो हमें फिर स्वयं की निंदा करनी चाहिए। ये शिक्षा हम जो है ले सकते हैं उनके जीवन से। और आज इस विशेष दिवन पर वो सुंदर भजन हम गा सकते हैं, परम करुणा वो पौद्विजन निताई गौरचंद्र। और साथ ही भजन गाकर लोचनदास ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना भी कर सकते हैं कि जिस प्रकार उनका जो निष्ठा थी अपने गुरु नरहरि सरकार के प्रति, वैसी ही निष्ठा हमें अपने गुरु के प्रति जो है हमारे उनके श्री चरणों में हमें प्राप्त हो सके इस विशेष दिवस पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार पुनः ऋषि कुमार प्रभु जी का। तो और सभी भक्तों को भी कल पुनः हम फिर से एक बार इसमें जपा टॉक के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे। उससे पूर्व अपनी परंपरागत जो पद्धति है उसके अनुसार हम ऋषि कुमार प्रभु जी का धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर सभी लाउडली जहाँ भी उपस्थित हैं वहीं से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील गुरुदेव के संग सानिध्य में पुनः एक बार हम कल फिर उपस्थित होंगे जपा टॉक और जप चर्चा के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।